हुकूमत का छोटे ताजिरों के लिए नई फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। एक सफ़े का सादा फॉर्म तैयार। सालाना 20 करोड़ रुपए या कम सेल पर 1% टैक्स अदा करना होगा। 20 करोड़ टर्नओवर पर 25,000 रुपए टैक्स लागू होगा। नॉन फाइलर ताजिरों को जुर्माना होगा। पाकिस्तान के आइंदा 5 साल तक IMF के चुंगल से निकलना मुश्किल। इस दौरान 123 अरब डॉलर की बैरूनी माली जरूरियात दरकार। कर्जों की वापसी के लिए फिर आलमी मालियाती इदारे के पास जाना पड़ सकता है। और मुल्क में तिजारती अदालतें बनाने का फैसला। वजीर आजम ने कमेटी बना दी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ सरबराह होंगे। कमेटी मुल्क में तिजारती अदालतों के क़याम के लिए अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी। कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटर बैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए तो आज 1 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपए 41 पैसे पर आ गई है। फिर यूरो की कदर में भी 87 पैसे का इजाफा हुआ। बरतानवी पाउंड 60 पैसे महंगा हुआ। कीमत 374 रुपए 39 पैसे पर आ गई है। गोल्ड मार्केट के हवाले से भी आपको जल्दी से बताएं, मुल्क में सोने की कीमत में एक रोज की तेजी के बाद कमी देखी गई। फी तोला 1469 रुपए सस्ता हुआ। कीमत 4,67,816 पर आ गई है, जबकि 10 ग्राम के दाम में 1300 रुपए की कमी देखी गई। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो सोना $14 फी सेंट सस्ता हुआ है, जिसके बाद कीमत $4,453 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे वजीर आजम से सनतकारों की मुलाकात का। नए बजट पर मुशावरत की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में भी लिया। मुआशी इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। एक्सपोर्ट में इजाफे, इंडस्ट्री की तरक्की और सरमायाकारी के फरोग को हदफ करार दिया गया। वजीर आजम ने खिताब करते हुए यह भी कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बजट में मुख्तलिफ इक़दामात शामिल किए जा रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या बिजनेस कम्युनिटी वजीर आजम की यकीन दहानियों से मुतमईन हो पाई है, या फिर मुआशी बेहतरी के लिए जो उम्मीदें लगाई गई थी वो भी खत्म हो रही हैं। क्या मुआशी चैलेंजेस का सामना करती इंडस्ट्री को टैक्सों में रिलीफ कुछ मिलेगा या मजीद बोझ बर्दाश्त किया जाएगा? सुपर टैक्स में कमी होगी या शरह बरकरार रहेगी? बिजली टैरिफ खिते के ममालिक के बराबर आएगा या रेट मजीद बढ़ जाएगा? IMF के मुतालबात मजीद बढ़ेंगे या हुकूमत IMF से कुछ रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएगी, कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगी? और $1 मिलियन क्वेश्चन तो यह है कि क्या आम आदमी को बजट में कुछ मिलेगा, कुछ फायदा होगा, कुछ रिलीफ मिलेगा, या फिर उसकी मुआशी बदहाली में मजीद इजाफा हो जाएगा? दूसरी जानिब हुकूमत ने छोटे ताजिरों के लिए नई फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान कर दिया है। एक सफ़े का सादा फॉर्म तैयार किया जाएगा। सालाना 20 करोड़ रुपए या कम सेल पर 1% फिक्स टैक्स अदा करना होगा। 20 करोड़ टर्नओवर पर 25,000 रुपए टैक्स लागू होगा। नॉन फाइलर ताजिरों की अगर बात करें तो फिर उनको जुर्माना किया जाएगा। नॉन फाइलर ताजिरों को पहले माह में 10,000 रुपए और फिर दूसरे माह में 25,000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। आज इसी पर हमने बात करनी है अपने मेहमानों से भी, फिक्स टैक्स के हवाले से भी और फिर बिजनेस कम्युनिटी के मुतालबात पर भी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा के जो मरकजी चेयरमैन हैं कामरान अरशद भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर सरदार ताहिर महमूद साहब से भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं, इस वक्त हम बात करते हैं ब्यूरो चीफ शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो फिक्स टैक्स स्कीम लाई जा रही है, इस हवाले से क्या डिटेल सामने आई है। शकील, बहुत शुक्रिया। शकील, अभी हमने देखा रिसेंटली जब बात की गई बिलाल अजहर कियानी साहब की जानिब से और यह बताया गया कि स्कीम का ऐलान बजट से पहले किया जाता है और फिर स्कीम में जो बताया जा रहा है जिस तरीके से जो नॉन फाइलर ताजिर होंगे उन पर जुर्माने भी किए जाएंगे, जरा डिटेल्स आप शेयर करें, फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब। ये लॉन्ग ओवर ड्यू स्कीम थी, बड़े अरसे से कोशिशें हो रही थी, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, लेकिन इस तरह की स्कीम जो है वो पहले भी जारी की गई, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था क्योंकि रेजिस्टेंस थी ताजरों की जानिब से और बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से। लेकिन इस बार वज़ीर मुल्कत ख़जाना बिलाल अजहर कियानी ने काफ़ी एफर्ट की और तमाम जो तंजीमें हैं मुतल्लिका उनको ऑन बोर्ड लिया। मरकज़ी तंजीम ताजरा, अंजुमन ताजरा पाकिस्तान और उनकी मुशावरत से एक ये स्कीम जो है मुतारफ़ कराई गई है। और अहम बात यह है कि नए माली साल के बजट से पहले ही इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई ताकि एक क्लैरिटी आ जाए बिजनेस कम्युनिटी में भी और हुकूमत के जहन में भी कि करना क्या आगे। तो अब 20 करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर या सेल या जो बिक्री होती है एक आम दुकानदार की, और उसको सिर्फ 25,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। 1% फिक्स टैक्स देना पड़ेगा इस स्कीम के तहत। और ये अहम इसलिए भी है कि ताजर जो तंजीमें थी, जो ताजरान नुमाइंदे थे, वो मुसलसल मुतालबा कर रहे थे कि एक आसान जो स्कीम है वो मुतारफ़ कराई जाए, हम टैक्स देने को तैयार हैं। तो अब अच्छी बात यह है कि रजामंदी के साथ इस स्कीम की अनाउंसमेंट की गई है। 1 जुलाई 2026 से इसका इत्तलाक होगा, लेकिन अनाउंसमेंट पहले कर दी गई है और एक कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी भी रखी गई है। अगर रजा कराना तौर पर कोई रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको सहूलियात भी मिलेंगी, मतलब उसका ऑडिट नहीं होगा,
उसको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब नहीं करना पड़ेगा, उसको एफबीआर के अफसरान के जो चक्कर लगाते हैं दुकानों पे हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो उसको नॉर्मल जो टैक्स रजीम है उसके तहत फिर टैक्स देना पड़ेगा। उसका ज़रा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, मुश्किल ज़्यादा उसमें होती है। लेकिन अगर दोनों अवेल नहीं करेंगे ऑप्शन ताजर, तो फिर जुर्माने का सामना भी होगा। तो ये बड़ी इसमें अहम चीज है कि पहले शकील, ये महीने शकील तकरीबन जरा ये बताइएगा, ये 2024 की जो ताजिर दो स्कीम थी ये उससे कैसे मुख्तलिफ है, किस तरीके से इसको काबिल अमल बनाया जाएगा? क्योंकि उस वक्त भी हमने देखा था, उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और फिर उस पर नजरसानी की गई थी, फिर बैठाया गया था सबको और बातचीत के लिए सबको ऑन बोर्ड लिया गया था। इस बार क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है इस स्कीम में? देखिए, मुख्तलिफ तो यह है कि इस बार होमवर्क पहले किया गया है, उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, मुशावरत की गई है, मुसलसल मीटिंग्स के जरिए उनको इंगेज किया गया है, ताजिर तंजीमों को, उनके नुमाइंदों को। उसके बाद इसकी अनाउंसमेंट की गई है और बजट से पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई है। पहले ये होता था कि एक एफबीआर की जानिब से स्कीम तैयार की जाती थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल से उसका इजरा कर दिया जाता था, फिर ताजिर तंजीमें उस पर प्रोटेस्ट करती थी। तो इस बार मैंने खुद रिएक्शन चेक किया ताजिर तंजीमों का, उनका ये कहना है कि हम इसकी तारीफ करते हैं, इसके साथ हम ऑन बोर्ड हैं। और अब जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा, आपको पता है कि 40 लाख से ज़्यादा छोटे दुकानदार हैं मुल्क के अंदर जो रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ 6 लाख के करीब रजिस्टर्ड हैं। तो इसके तहत डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी इकानमी की। IMF का बहुत बड़ा मुतालबा है, एक शर्त है कि आप बिजनेस को डॉक्यूमेंट करें और टैक्स वसूल करें और लोगों को बिजनेस करने दें और उनकी सहूलत को अभी सोचें। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। अब आप देखें कि जो ये सिर्फ छोटे दुकानदारों के लिए स्कीम है, ये क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए। ऐसे दुकानदार जिनका 20 करोड़ रुपए तक का सालाना टर्नओवर है या उससे कम है, उनको 1% और फिक्स्ड टैक्स देना पड़ेगा। और जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, अगर वो अवेल करना चाहते हैं इस स्कीम को, तो उनको पिछले 3 साल का सालाना 20 करोड़ रुपए का तक का टर्नओवर जो है वो जाहिर करना पड़ेगा। तो इससे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं। बिलाल अज़हर कियानी जो कि वज़ीर मुल्कत हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि हमने होमवर्क किया है, ऑन बोर्ड लिया है ताजरों को और उम्मीद यह है कि इसके तहत डॉक्यूमेंटेशन होगी, टैक्स भी कलेक्ट होगा और लोगों को हरासा नहीं किया जाएगा। एफबीआर का कोई भी अफसर जाके आपने ये कहा है कि लोगों को हरासा नहीं किया जाएगा, कि NTN नंबर लिखा जाएगा दुकान के ऊपर और एफबीआर को उस दुकान में दाखिले की इजाजत नहीं होगी, ऐसा ही? बिल्कुल ऐसा ही है। एफबीआर का अफसर कोई किसी दुकान के ऊपर जाएगा तो वहां पे एक स्लेट होगी, उस स्लेट के ऊपर QR कोड भी होगा, उस दुकानदार का नाम, उसका NTN नंबर उस पर ऊपर मेंशन होगा और पता चलेगा कि ये रजिस्टर्ड दुकानदार है और ये सालाना 25,000 रुपये कम अज कम टैक्स दे रहा है, यानी 1% ऑफ टर्नओवर। तो एफबीआर का अफसर जो है उसको दुकान के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं होगी और बाहर से ही उसको स्कैन कर लेगा QR कोड को और वो अपनी रिपोर्ट लेके वापस चला जाएगा। और एक आसान एक सफ़े का फॉर्म जो है आसान, वो भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज्यादा पेचीदगी नहीं है। तो होपफुली इस पे हमारी दफा होगा। अब देखना ये कि रिजल्ट किस तरह आते हैं जब बजट के बाद इसकी बाकायदा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर इस वक्त अजमल बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। अजमल साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अजमल साहब, इस वक्त जो स्कीम देख रहे हैं फिक्स टैक्स की छोटे ताजरों के लिए, उसका ऐलान किया गया है, आपको लगता है ये काबिल अमल है और इस बार कामयाब होगी? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने खुद इनके साथ बैठकर बनाई है। आज इससे पहले आज तक हम चिल्लाते रहे हैं कि कोई ऐसी टैक्स स्कीम लाएं जो इस मुल्क के मुताबिक हो, इस मुल्क में रहने वालों को। ताजरों में लिटरेसी रेट बहुत कम है। हम बड़े अरसे से लगे हुए थे, ये उर्दू का फॉर्म हमें हमेशा कहा जाता था लाया जाएगा, नहीं लाया जाता था। ये स्कीम इस दफा पहली दफा एफबीआर से बाहर निकल के बनाई गई है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने हमारे साथ 2 माह लगातार मीटिंग की है, जिसमें बिलाल अज़हर कियानी साहब की सरबराही में जो कमेटी थी। यकीन करें, जो चीजें हम चाहते थे, अगर ताजर इस स्कीम को रद्द करेगा तो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी ज्यादती करेगा। इस स्कीम को जो हम चाहते थे, जो ताजर चाहता है इस वक्त, उसके मुताबिक हमने इसको लिया है। और इस बार हम किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं देखेंगे, कोई हड़तालें नहीं देखेंगे स्कीम के बाद। देखिए, पता क्या होता है, बाद में ना कहा जाता है कि IMF ने ये कह दिया तो इसकी वजह से हम ये हो गया। यही प्रॉब्लम्स आती हैं अगर ये स्कीम जारी रही, और इसको जारी रहना चाहिए। देखें, ना कोई ऑडिट है इसमें, ना कोई एफबीआर का डंडा है। एफबीआर के फरसूदा निजाम से हमारी जान छूट रही है, तो हमें छुड़ा लेनी चाहिए। और ईमानदारी के साथ, मैं तो ताजर बरादरी को मुझे जानता है पूरा पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह ताजर आवाज पे लब्बैक कहते हैं। मैं एक आम ताजर हूँ, किराएदार ताजर हूँ, लेकिन मेरी आवाज ये है कि ताजरों से कि आए इस स्कीम में। ये हालांकि ये ऑप्शन है, जिसकी मर्जी है पुरानी स्कीम में रहना चाहता रहे, लेकिन अगर वो फरसूदा निजाम से, करप्शन से बचना चाहता है, इसमें चुप करके जो टर्नओवर है उसके मुताबिक 1% टैक्स
बिजली के बिलों में जो उसने अदा किया हुआ है साल का, किसी और मद में अदा किया है एडवांस इनकम टैक्स, वो मिना करके जमा करा दे, उसे कोई इशू नहीं होगा। सही है, सही। हमारे साथ रहिए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर सरदार ताहिर महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, इस वक्त बजट से पहले हम ये स्कीम देख रहे हैं, इसकी वजह आपको क्या लगती है? ताजिर जो फिक्स टैक्स की बात की जा रही है, इनके लिए स्कीम लाई गई है। थैंक यू वेरी मच आज़ेब। देखिए, ये बड़ी इनकरेजिंग मैं समझता हूँ कि एक डेवलपमेंट है कि फर्स्ट टाइम कंसेंसस के साथ एक स्कीम मुतारफ कराई गई है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी काबिल अमल स्कीम है और हम सब इसके ऊपर बड़े खुश हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है वो मदर इंस्टीट्यूट है, तमाम ताजरों की आवाज़ है। तो हमने जिस तरह बलोच साहब ने आपको बताया कि तमाम ताजर तंजीमों ने भी और चैम्बर्स ने भी इसको बड़ा ज़बरदस्त एक अच्छा स्टेप करार दिया है, और बजट से पहले क्लैरिटी आ गई है कि जी ये स्कीम मुतारफ करवाई जा रही है, और वही स्कीम है जिसकी कंसल्टेशन पिछले कुछ अरसा से चल रही थी, जिसपे बिलाल अजहर कियानी साहब ने भी बड़ी मेहनत की। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, और इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, और आपको लगता है कि बजट से पहले क्योंकि ऐलान किया गया है, तो अगर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो वो भी दूर किए जा सकते हैं, दोबारा से इस पर बात भी हो सकती है? देखिए जी, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने खुद ये स्कीम तैयार की है, तो अब तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो किसी सूरत में कोई बचे नहीं है तहफ़्फ़ुज़ात। तो ये अजमल बलोच साहब अगर मौजूद हैं यहाँ पर, आप सुन रहे हैं उनको भी, और उन्होंने भी वाशगाफ अल्फाज में सब ट्रेडर कम्युनिटी जितनी भी ताजरान है पाकिस्तान के, उन सबको ये कह दिया है कि आप इस स्कीम में शामिल हों, और ये सबसे आसान, सादा और काबिल अमल स्कीम है। तो हमें इस पर जो गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव है टैक्स की बेस को ब्रॉड करने के हवाले से, तो ये वो है स्कीम जिसके तहत तकरीबन 35 लाख के करीब जो ताजर और है, यही तालिबात भी किए जा रहे थे कि जो टैक्स बेस है उसको ब्रॉडन किया जाए। एफएमआ के चेयरमैन, मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कामरान साहब, क्योंकि बात हो रही है कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, क्योंकि बात ये हो रही है कि तमाम जो भी इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उसके बाद ही ऐसी स्कीम्स तैयार की जाएं। बिजनेस कम्युनिटी की भी मुलाकात हुई थी और आप भी उसमें शामिल थे, वज़ीर आज़म के साथ आपकी मुलाकात हुई थी, और आपकी जानिब से भी यकीनी तौर पर बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे गए होंगे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म और उनकी जो मुआशी टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है कि बजट से पहले ही तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड भी लिया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर भी किया जाए, उनकी मुशावरत से ही और उनसे बातचीत करके ही स्कीम्स तैयार की जाएं। कामरान अरशद साहब, कामरान साहब आप सुन सकते हैं हमें? ठीक है, ताहिर महमूद साहब, मैं आपकी जाने वापस आऊंगा। कामरान साहब से हम बात करेंगे इसी हवाले से। जैसा कि जाहिर है IMF के रेवेन्यू बढ़ाने के जो अहदाफ हैं वो पूरे करने की भी हुकूमत कोशिश कर रही है, और साथ में अगर ये भी कोशिश की जा रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, उसके बाद स्कीम तैयार की जाए, तो इस बार हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट जब टैक्स बेस ब्रॉडन होगी तो इसमें जो टैक्स के हदफ हैं वो हुकूमत हासिल करने में कामयाब हो सकती है। जी बिल्कुल जी, इसके पीछे सब मिलजुल के हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें ताजर तंजीमें भी हैं, चैम्बर्स भी हैं, कि वो लोगों को इनकरेज करें और लोगों को इस टैक्स स्कीम के अंदर शामिल करें। हम इंशाल्लाह इसके लिए सेमिनार्स का इनेकाद चैम्बर्स में भी करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, और लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। दूसरा, आपने क्वेश्चन पूछा था, जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, तो मैं भी उस मुलाकात में मौजूद था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितने भी चैम्बर के जिम्मेदारान या हमारे बिजनेस के FPCCI के हो गए या जितने बिजनेस लीडर्स मौजूद थे, उन सब को बड़े इनेमाक के साथ सुना, और जो काबिल अमल चीज़ें थी उनका उन्होंने डायरेक्टिव, जो कलेक्टिव डायरेक्टिव्स हैं, वो मौके पे जारी भी किए। जैसे पराल का ऑफिस जो है वो एक मुतालबा था कि कराची में ज़रूर होना चाहिए, और वो उन्होंने चेयरमैन FBR को उसी वक्त ये हुक्म दिया कि
ठीक है, हमारे साथ साहब एप्टमा के मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो अभी रिसेंटली आपकी भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी मुलाकातें हो रही हैं, तो हम इस दफ़ा कह सकते हैं कि इस बजट से पहले भी मुआशी टीम हुकूमत की और वज़ीर आज़म भी ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके मुतालबात सुने जाए और उनको जिस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है वो किया जाए, और IMF की ज़ाहिर है जो शराइत हैं वो तो एक तरफ हैं ही। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपकी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। हमारी ये गुज़श्ता ट्यूसडे शाम को प्राइम मिनिस्टर साहब से एक तवील मुलाकात हुई, जो 6:30 बजे शुरू हुई थी एंड कोई 9 बजे कंप्लीट हुई। उसमें मुल्क के सारे टॉप बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, सनतकार फिजिकली मौजूद थे एंड कुछ 4-5 लोग जूम पे थे। अच्छी बात यह है कि सर गवर्नमेंट हमारी कंसल्ट कर लेती है, सुन लेती है। मनफी बात यह है कि उस पर सर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा एंड मुझे कोई वो विलिंगनेस गवर्नमेंट की नज़र नहीं आ रही स्ट्रक्चरल या कोर इश्यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिजॉल्व करने में हुकूमत पाकिस्तान के, मसलन बिजली, मसलन गैस। बिल्कुल, आपने क्या कोर इश्यूज वज़ीर आज़म के सामने रखे, आप शेयर कीजिएगा प्लीज। जी, हमने सर एक तो जो बिजली का और गैस का नर्ख है इस मुल्क में वो खित्ते का सबसे हाईएस्ट है कंपेयर टू बांग्लादेश एंड इंडिया, और ये हम 2 साल से गवर्नमेंट को बार बार बावर करा रहे हैं कि आप अपनी महंगाई को, अपनी महंगी कॉस्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको डोमेस्टिक मार्केट में एक शलवार कमीज के ऊपर या लोकल प्रोडक्ट पे आप डोमेस्टिक मार्केट में शायद डोमेस्टिक कंज्यूमर को पास ऑन कर सकें। लेकिन जब आपने यूरोप एक्सपोर्ट करनी है, अमेरिका एक्सपोर्ट करनी है, तो वहाँ जो एंड कस्टमर बायर है उसने आपकी प्रोडक्ट का मुआवजना, उसकी कीमत का सेम आइटम फ्रॉम बांग्लादेश या इंडिया या वियतनाम या श्रीलंका से मुआवजना करना है। लिहाजा गवर्नमेंट को 8 सेंट की बिजली, $8 की गैस खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। उसमें हम जो रोल प्ले कर सकते थे हमने प्ले कर लिया है। गवर्नमेंट को हज़ारों दफ़ा हम बता चुके हैं, फेडरल लेवल पे पावर मिनिस्टर को भी बता चुके हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर को भी कह चुके हैं। फिर उसके अलावा जो सूद है, शरह सूद के हवाले से ठीक है, इस वक्त एक मशरिक वस्ता की जंग की वजह से आपकी महंगाई बढ़ गई है, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, लेकिन जब इन्फ्लेशन 6% या उससे नीचे थी तब शरह सूद 12.5 पे। अच्छा कामरान साहब, आपने जितने भी मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखे, जाहिर है अगर ये मुतालबात नहीं माने जाते तो बेरोजगारी फिर बढ़ेगी, उसके बाद हम फिर देखेंगे कि मिल्स भी बंद हो जाएंगी, हमारी बरामदात में भी कमी आएगी। कोई किसी किस्म की यकीन दहानी कराई गई वज़ीर आज़म की तरफ से बिजनेस कम्युनिटी को या आपके मुतालबात पर? सर सुनने में और यकीन दहानी में बड़ा फ़र्क है। यकीन दहानी अगर ट्रांसलेट नहीं होती रिजल्ट में, तो हमने ये भी प्राइम साहब के आगे रखा है कि अभी 11 महीने का तो इकोनॉमिक डेटा आ गया, ठीक है, वो भयानक है। जो 12 महीने का प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक डेटा है वो ये शो कर रहा है कि आपकी 1.5 से $2 बिलियन एक्सपोर्ट में कमी आएगी कंपेयर टू लास्ट ईयर, और $10 बिलियन का इजाफा। कामरान साहब, वक्त की किल्लत है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया।